नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। इजराइल और हमास के बीच जंग के बाद जो है जितनी भी बर्बादी होनी थी उसकी तस्वीरें अब सामने आने लगी है। लेकिन आपको बता दूं, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ना तो जंग नया है, ना ही इन दोनों के बीच शांति वार्ता है। 1948 के बाद जब से अंग्रेज इजराइल और फिलिस्तीन बना के गए, दोनों के बीच लगातार झगड़े भी होते रहे, जंग भी होती रही और उनको सुलझाने के लिए शांति वार्ताएं भी। करीब दर्जन भर शांति वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा कुछ निकला नहीं है। सबसे पहले 1949 में आर्मिस्टिक जो है एग्रीमेंट हुआ, जिसमें इजराइल और उसके साथ मिस्र यानी कि इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, ये सब देशों के बीच इजराइल का एक संधि हुई, जिसमें एक हरी रेखा खींची गई जो कि अरब देशों की सीमा और इजराइल को डिवाइड करती थी। 1969 में रॉजर प्लान आया, यूएन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम पी रॉजर, जो कि अरब और इजराइल के 6 दिन के युद्ध के बाद लड़ाई की मानसिकता को खत्म करने के लिए था। 1978 में कैंप डेविड, ये कैंप डेविड आप बार बार नाम सुनेंगे जब भी इजराइल और पैलेस्टाइन की चर्चा होगी, तो वहाँ पे कैंप डेविड जो है वो रिट्रीट है यूएस के राष्ट्रपति का, अमेरिका के राष्ट्रपति का। वहाँ पे 1978 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात और इजराइल के पीएम मेनेचन बिगिन के बीच 12 दिनों की बातचीत के बाद बातचीत हुई थी कैंप डेविड समझौता के लिए। 1979 में मिस्र यानी इजिप्ट और इजराइल के बीच एक बार फिर से वाशिंगटन में जिमी कार्टर ने संधि कराने की कोशिश की। 1991 में मैड्रिड, जो कि स्पेन में है, वहाँ पे मैड्रिड कॉन्फ्रेंस हुआ। पहली बार वर्ल्ड कम्युनिटी जो है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच झगड़े खत्म कराने के लिए आई। इसमें अमेरिका भी था, रूस भी था, स्पेन भी था। सब ने मिलकर के एक पहल की कि इन दोनों के बीच शांति बहाल हो जाए। उसके बाद 1993 का ओस्लो एकॉर्ड आता है। ये ओस्लो एकॉर्ड जो है ये 1990 से शुरू हुआ, जो कि 93 और बाद में भी इसके फॉलो अप किए गए। ओस्लो 2 जो है इजिप्ट में हुआ था 1995 में। ये 1993 का ओस्लो एकॉर्ड जो है ये वाशिंगटन में हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें यासिर अराफात और इजराइल के बीच गुप्त वार्ता हुई, जो बाद में ओस्लो एकॉर्ड 1993 बना, जिसमें पहली बार फिलिस्तीनी शासन जो है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में जो है वो देने के लिए इजराइल तैयार हुआ था। इजराइल इन जगहों से अपनी कॉलोनी हटाएगा और आगे निर्माण नहीं करेगा, ये तय हुआ था। फिलिस्तीन जो है अपनी पुलिस फोर्स बनाएगा। शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, सोशल वेलफेयर और टैक्सेशन जैसी चीज़ें फिलिस्तीन सरकार के पास रहेगी। पहली बार अराफात ने फिलिस्तीन पीएलओ के चेयरमैन होने के नाते, फिलिस्तीन के नेता होने के नाते इजराइल को मान्यता दी थी और इजराइल के प्रधानमंत्री राबिन ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। इस रिकॉर्ड की वजह से यासिर अराफात, राबिन और इजराइल के विदेश मंत्री शिमोन पेरेज को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। बाद में शिमोन पेरेज जो है इजराइल के प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन ये जो है एक शुरुआत थी। उसके बाद 1994 में इजराइल जॉर्डन पीस ट्रीटी होता है। ये दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करके जो अरब देश और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिश्तों की शुरुआत करने की एक पहल की जाती है। बात यही नहीं रुकती है, उसके बाद बात और भी आगे होती है। सबसे बड़ी बात जो है वो कैंप डेविड की होती है, और कैंप डेविड जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 2000 में होता है। यहाँ पर जो है एक कोशिश की जाती है अमेरिका के द्वारा कि किस ढंग से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति समझौता किया जाए। इसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बाराक होते हैं, जो कि लेफ्ट पार्टी के होते हैं। यासिर अराफात के बीच क्लिंटन समझौता कराते हैं। जो इजराइल जो है वो 73% भाग जो है वेस्ट बैंक में और पूरा गाजा स्ट्रिप जो है उसने ऑफर किया था कि फिलिस्तीन को दे दिया जाए। बाकी और भी ऐसी डील थी जिससे कि लगा कि इस बार बात बन जाएगी। क्लिंटन काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन यासिर अराफात नहीं माने और बातचीत चलती रही। यासिर अराफात नहीं माने। क्लिंटन इतने नाराज हो गए कि उन्होंने इसको तोड़ने के लिए जो है वो यासिर अराफात को जिम्मेवार ठहराया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इजराइल में चुनाव होते हैं। लेफ्ट विंगर जो प्रधानमंत्री होते हैं बाराक, वो हार जाते हैं और वहाँ पर राइट विंगर प्रधानमंत्री जो है वो आते हैं और ये बातचीत जो है ये संधि भी टूट जाती है।
उसके बाद ढेर सारी संधि की गई। इजराइल पैलेस्टाइन टॉक हुआ 2007-2008 में। उसके बाद ओबामा ने भी शुरुआत की 2010 में, 2013-14 में भी शांति वार्ता हुई। कहने का मतलब है जितने भी अमेरिकी राष्ट्रपति हुए उन्होंने सब ने कोशिश की कि इन दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की जाए, लेकिन दो ही मौके हैं जो जिसको कहा जाता है कि वो गेम चेंजर हो सकते थे, लेकिन वो नहीं हुए। वो है ओस्लो अकॉर्ड और कैंप डेविड 2000 की समिट। अब यही वजह है कि इतनी शांति वार्ताओं के बीच दोनों देशों के बीच आज भी अनबन बनी हुई है, युद्ध होता रहता है। अब तो हमास जो है वो उसके कब्जे में है गाजा, और दोनों देशों में जो राइट विंगर हैं उनकी वजह से इन दोनों देशों के बीच कोई भी शांति पहल नहीं हो पा रही है। देखते हैं इजराइल और पैलेस्टीन के बीच शांति कब आएगी। तो ये था इतिहास इन दोनों देशों के बीच शांति वार्ताओं को। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।